गुड मॉर्निंग क्लास 11th क्लास है बच्चों। हम आपको काव्य खंड से पाठ 3 तुलसीदास पढ़ा रहे थे, जिसमें हमने तुलसीदास का जीवन परिचय, भरत महिमा और कवितावली पढ़ा दिया है। आज हम आपको उसके आगे से पढ़ा देते हैं, जो कि गीतावली से लिया गया है। जो पै हो मातु महाहव्यो, तो जननी जग में यह मुख की कहाँ कलिमा धैवो। क्यों हो अजु होत सुचि सपतानै, कौन मानहि साचे महिमा मृग कौन सुकृति। की खल बच बिक्स खान बाची, गही न जाति रसना कहू की। कौन जाहि जोई सूछे, दीन बंधु करुणै सिंधु। बिनु कौन हिये की बूझे, तुलसी राम वियोग विषम विष। विकल नरी नर भारी, भरत स्नेह सुधा सींचे। सब भय तेहि समय सुखारी। यहाँ पर दशरथ की मृत्यु के बाद भरत जी को नाना के घर से बुलाया जाता है। अयोध्या में घटी सारी घटना जानकर भरत जी राम की माता कौशल्या से कह रहे हैं कि माता, यदि मैं अपनी माता कैकैया के षड्यंत्र में शामिल रहूं तो मुझे जो कलंक लगा है उसकी कलिमा को भला इस संसार में कैसे कहाँ से धोऊंगा। हे माता, आप मेरा विश्वास करें। तो यहाँ पर जो राम की माता हैं, वो राम की माता कौशल्या को भरत जी कह रहे हैं कि मेरी माता कैकई के षड्यंत्र में जो उन्होंने छल किया, उसमें अगर मैं शामिल हूँ तो मुझे जो कलंक लगेगा उसकी कलिमा को भला इस संसार में कोई कैसे धो सकता है। हे माता, आप मेरा विश्वास करो। कैकई माँ ने जो कुछ किया है, मैं यह सब नहीं जानता था कि मेरी माँ ऐसा करेंगी। उनमें मेरा मत बिल्कुल भी नहीं था, और आज मैं चाहे जितनी ही शपथ क्यों ना खाऊं, पर मेरी निर्दोषता को और मेरी बातों को कौन सत्य मानेगा। मतलब मैं चाहे जितनी भी कसम खा जाऊं, पर मेरी माँ ने जो किया है उसके बाद मुझ पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। सब मेरे ऊपर ही अपेक्षा करेंगे, पर मैं कर भी क्या सकता हूँ। संसार में किसी पुण्य आत्मा की महिमा रूपी हिरणी दुष्टों के वचन रूपी बाणों से बच सकी है क्या। मतलब कभी भी जो पुण्य अच्छे लोग होते हैं, वे दुष्टों की वाणी से बच नहीं सकते। उसी तरह से मैं भी अपनी माँ के किए गए षड्यंत्र से बच नहीं सकता। संसार में अब किसी की जीभ तो पकड़ी नहीं जाती, जैसे जो अच्छा लगे मेरे बारे में कह सकता है। मतलब आप किसी की जीभ तो नहीं पकड़ी जा सकती, मेरे बारे में जिसको जो अच्छा लगे वह बोल सकता है। बस एकमात्र दीन बंधु करुणा के सागर राम के सिवाय मेरे हृदय की बात कौन समझ पाएगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि अयोध्या के नर नारी राम के वियोग रूपी विष से व्याकुल थे, किंतु भरत के स्नेह मृत से सींचे जाकर वे सुखी हो गए। मतलब कि जहाँ पर अयोध्या के जो नगरवासी थे, वे राम के जाने से परेशान थे, व्याकुल थे, तो वहीं भरत के स्नेह पाकर वे सभी खुश हो गए थे। यहाँ पर वक्रोक्ति रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। ब्रज है भाषा और भरत का मात्र प्रेम दर्शाया गया है। शांत रस गुण प्रसाद एवं लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला है मेरो सब पुरुषार्थ थको विपत्ति
बटावन बंधु बहु बीनु करो भरोसो काको सुनु सुग्रीव सचेहु मोपर फरियो बदन विधाता ऐसे समय समर संकट होए तज्जो लखन सुभ्राता गिरि कनक जेहे सखा मृग हौ पुनि अनुज संघाती हव्यो कहा विभीषण की गति रही सोच भरी छाती तुलसी सुनी प्रभु बचन भालू कपि शकल विकल ये हारे जामवंत हनुमत बोली तब अवसर जाने प्रचारे। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि लंका में युद्ध करते समय जब लक्ष्मण को मेघनाथ द्वारा छोड़ी गई शक्ति लगी तो वह मूर्छित होकर मात्र प्राय हो गए, मतलब वो मूर्छित होकर गिर गए। उस समय लक्ष्मण की दशा से व्यथित होकर राम की एक सामान्य व्यक्ति की भांति विलाप कर रहे थे। तो उस समय लक्ष्मण की दशा को देखकर राम जी एक सामान्य व्यक्ति के समान रो रहे थे। इन पंक्तियों में राम की इसी मार्मिक दशा का चित्रण गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने शब्दों में किया है और कहते हैं कि लक्ष्मण को शक्ति लग जाने पर राम विलाप करते हुए वहाँ उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहने लगे कि मेरा संपूर्ण पुरुषार्थ शौर्य अब थक चुका है। विपत्ति को बांटने वाली बधु रूपी भुजा के बिना अब मैं और किसका भरोसा करूं। वे सुग्रीव से कहने लगे कि सच तो यह है कि विधाता मुझसे विमुख हो गया है, इसलिए वह मुझसे विपत्ति पर विपत्ति दे रहा है। मतलब कह रहे हैं सुग्रीव से रामचंद्र जी कि विधाता मुझसे विमुख हो गया, मतलब मुझसे दुखी हो गया है, इसीलिए मुझे विपत्ति पर विपत्ति दे रहा है। जब मेरे ऊपर युद्ध का संकट है तब लक्ष्मण मेरे भाई मेरे वीर ने मेरा साथ छोड़ दिया। मुझे लक्ष्मण की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो मैंने उसे खो दिया। मुझे नहीं लगता कि अब मैं इस युद्ध में जीत पाऊंगा। अब यही होगा कि मैं युद्ध से विमुख हो जाऊं, सारे वानर भालू पर्वत और जंगलों में चले जाएंगे तथा मैं अपने अनुज लक्ष्मण का साथ दूंगा, अर्थात मैं भी मृत्यु का वरण करूंगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस समय मुझे मेरा साथ लक्ष्मण को देना चाहिए था तो विधाता ने उसको मुझसे छीन लिया, तो अब मैं इस युद्ध को नहीं जीतूंगा और यहाँ पर उपस्थित जो भी लोग हैं वानर भालू पर्वत जंगल, वो सभी लोग कहाँ चले जाएंगे, जो वानर वहाँ पर उपस्थित हैं वो जंगल चले जाएंगे और मैं अपने भाई लक्ष्मण का ही साथ दूंगा, अर्थात मैं मृत्यु को प्राप्त कर लूँगा। बस एक ही दुख और सोच मुझे है कि उस विभीषण का क्या होगा जो मेरी शरण में आया था। फिर कहते हैं कि मैं तो सब कुछ कर लूँगा पर उस विभीषण का क्या होगा जो मेरी शरण में आया है और जिसे मैंने राजा बनाने का वचन भी दिया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु राम के ऐसे कतर वचन सुनकर सारे वानर भालू हृदय में व्याकुलता का अनुभव करते हुए अत्यंत दुखी हो गए। तब जामवंत ने इसी स्थिति से सबको मुक्त करने हेतु हनुमान को सचेत करते हुए उत्साहित किया और कहा कि तुम ही कुछ कर सकते हो। लक्ष्मण की मूर्छा को दूर करने के लिए तुम्हें ही औषधि लानी होगी। मतलब जब वहाँ पर रामचंद्र जी को इतना परेशान देखकर जामवंत जी बोले कि अब हनुमान तुम ही कुछ कर सकते हो और तुम ही जो लक्ष्मण मूर्छित हुए हैं उनकी औषधि तुम ही ला सकते हो। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने राम का चित्रण यहाँ एक साधारण मानव के रूप में किया है, भगवान के रूप में नहीं। राम जितने शीलवान हैं इसका परिचय यहाँ इसी बात से मिलता है और यहाँ पर करुण रस का प्रयोग हुआ है। अगला है हृदय घाव मेरे पीर रघुबीर
हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर, पाई सजीवन जगी कहत यो, प्रेम पुलकी बिसराए शरीरे, मोहि कहत बुझत पुनि पुनि, जैसे पाठ अर्थ चर्चा करे, शोभा सुख छति लाहु, भूप कहा केवल कांति मोल हीरे, तुलसी सुनी सुमित्र वचन, धरि न सकत धीरो धीरे, उपमा राम लखन की प्रीति की, क्यों दीजे खीरे नीरे। यहाँ पर तुलसीदास जी ने राम लक्ष्मण के स्नेह का चित्रण प्रस्तुत किया है। लंका में मेघनाद से युद्ध करते समय जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगी तो वे मूर्छित हो गए थे और हनुमान द्वारा लाई गई संजीवनी से उनकी चेतना लौट आई। जब वे होश में आए तो सब लोग पूछने लगे कि तुम्हें कहाँ पीड़ा हो रही है, कहाँ तुम्हें दर्द हो रहा है। तो वहाँ पर उपस्थित जितने भी लोग थे, तो जब लक्ष्मण जी होश में आए तो वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों ने लक्ष्मण से उनका हाल पूछा कि तुम कैसे हो, कहीं तुम्हें पीड़ा तो नहीं हो रही। इस पर लक्ष्मण जी कहने लगे कि घाव तो मेरे हृदय पे लगे हैं, पर उसकी पीड़ा मुझे नहीं, राम को हो रही है। मतलब फिर लक्ष्मण जी बोलते हैं कि भले से तीर मुझे लगा हो, घाव मेरे हृदय में हुआ हो, पर इसकी जो पीड़ा है वो रामचंद्र जी को हो रही है। राम के प्रेम से पुलकित लक्ष्मण अपने शरीर की सुध बुध खोकर सचेत होकर कहने लगे कि आप लोग मुझसे बार बार क्यों पूछ रहे हैं? तोते से पाठ का अर्थ पूछना व्यर्थ है। हीरे के पास तो क्रांति मात्र होती है, उसकी हानि लाभ से हीरे को नहीं, राजा को सरोकार होता है। ठीक इसी तरह पीड़ा की बात राम से जाने, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मतलब जब बार बार लोग पूछते हैं तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि जो आप पीड़ा की बात पूछ रहे हैं, दर्द की बात पूछ रहे हैं कि मुझे कहीं दर्द तो नहीं हो रहा, तो यह बात आप मुझसे नहीं, राम जी से जाकर पूछिए, क्योंकि तीर तो मुझे लगा था, घाव तो मेरे थे, पर दर्द रघुवीर जी को हो रहा था। तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण के इन प्रेम भरे वचन को सुनकर धैर्य भी धीरज धारण नहीं कर सकता। राम और लक्ष्मण के प्रेम की उपमा दूध और पानी के प्रेम से भी नहीं दी जा सकती। तो यहाँ पर जो राम लक्ष्मण का प्रेम है उसकी जो उपमा है वह हम दूध और पानी के प्रेम से भी नहीं दी जा सकती। यहाँ पर वक्रोक्ति एवं असंगति अलंकार का प्रयोग हुआ है एवं भातृ प्रेम को दर्शाया गया है। भाषा है ब्रज और राम लक्ष्मण के अनन्य प्रेम का चित्रण हुआ है। उनका प्रेम दूध और पानी के प्रेम से बढ़कर है। मतलब जो राम और लक्ष्मण का जो प्रेम है, तो यहाँ पर राम लक्ष्मण का प्रेम दूध और पानी के समान दिखाया गया है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।